गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता, आम से अच्छा कोई फल नहीं होता। सारी दुनिया में जाकर देख लेना, भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता, भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। भारत विश्व के प्रमुख देशों में है। ये वो भारत है जहाँ 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। ये वो भारत है जहाँ 12 चक्रवर्ती हुए हैं। ये वो भारत है जहाँ 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र हुए हैं। और ये वो भारत है जहाँ पर चारों तरफ धार्मिकता नज़र आती है। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। जिस देश में धर्म नहीं होता वहाँ शासन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धर्म करने से शासन का काम हल्का बहुत हो जाता है। जो काम शासन सरकार करेगी, धर्म ने वो चीज़ आपको पहले ही सिखा दी, धर्म ने वो चीज़ पहले ही आपके संस्कारों में डाल दी। उसके कारण से काफ़ी परिवर्तन आता है। मैं एक बार गई तो कई बार हूँ, अम्बाला में सेंट्रल जेल में गई थी। वहाँ का जेलर जिसने कभी साधु संत के दर्शन किए ही नहीं थे, जब वहाँ पहुँचे, वहाँ 2 दरवाजे होते हैं। पहले एक दरवाज़ा होता है, वो खुलता है, वहाँ अंदर करते हैं, उसका ताला लगाते हैं। फिर दूसरा दरवाज़ा होता है, वो खुलता है। यानी एक बार में एक ही दरवाज़ा खुलेगा। तो दरवाज़ा खुला, अंदर गए तो यूँ खड़ा था, उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है इनके सामने। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, उनके मित्र थे, बोले माता जी को वंदनामी कहते हैं। उसने यूँ किया और फिर हाथ नीचे कर लिया। फिर जहाँ अंदर प्रवचन होने थे, 3000 कैदी थे। कितने? 3000। ऐसा लग रहा था किसी पंचकल्याणक की सभा में बैठे हैं, इतनी पब्लिक थी वहाँ पर। बड़े बच्चे बूढ़े सब थे। तो वहाँ पर उन्होंने टेंट नहीं लगाया था। टेंट इसलिए नहीं लगाया था कि कहीं उसके चक्कर में कोई यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने टेंट नहीं लगाया। अब धूप में प्रवचन हो रहा था, अप्रैल का महीना था, तो मैंने अपनी पिच्छी उठाई और ऐसे लगा ली कि धूप सामने से आने में रुक जाए। पिच्छी लगाई, 5 मिनट के अंदर अप्रैल के महीने में ना जाने कहाँ से बादल आए, चारों तरफ बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पूरा कार्यक्रम हुआ, चमत्कार। यानी कि तुम यदि छाया नहीं करोगे, अच्छा काम करो, तुम्हारा अच्छा काम करने के लिए सब तुम्हारे साथ हैं। तुम करो तो सही, तुम बढ़ो तो सही आगे, प्रकृति भी तुम्हारे साथ होगी। प्रवचन हुआ। सारा प्रवचन होने के बाद में जो जेलर था वो बाद में आया। अब झुक झुक के वंदनामी कर रहा है। पहले तो यूँ कर रहा था, अब झुक झुक के वंदनामी कर रहा है। माइक पर आया, बोले आज मैंने संतों की वाणी पहली बार सुनी है, और इनकी वाणी सुनकर ऐसा लगा कि यदि ऐसी वाणी लोगों को सुनने को मिलती रहे तो डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोले मैं आज तक सोचता था कि लोगों को डंडे के बल पर ही सुधारा जा सकता है, पर ऐसी वाणी सुनकर लगा कि जब ऐसी वाणी मिलेगी तो डंडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं देखिए,
जहाँ भिखारियों की संख्या होती है उसमें जैन कितने होते हैं? आप स्वयं जाकर देखिए जेल में जैन कितने हैं। यानी जितने इस तरह के स्थान हैं वहाँ जैनों की संख्या मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि बचपन से ऐसा संस्कारित किया जाता है कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा संस्कार दिया जाता है कि ऐसे काम ही नहीं करना है कि वहाँ जाएं। कभी कभी एक आध कोई घटना बस हो जाए वो बात अलग है। तो देश, भारत देश ऐसा है जहाँ इस धरती पर आदिनाथ ने जन्म लिया था, महावीर भगवान ने जन्म लिया था, भगवान राम ने जन्म लिया था, भगवान हनुमान ने जन्म लिया था, सब मोक्ष गए। भगवान अजितनाथ, पारसनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, 24 तीर्थंकर ने, और ये तो हम गिन रहे हैं। लेकिन आप सोनागिर का स्थान ही ले लो तो यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। इतने तीर्थ दुनिया में कहाँ मिलेंगे? जो लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं ना, वहाँ क्या करते हैं जाकर के, वो एक टावर बना दिया तो उसको देख लिया जाके, कुछ सरोवर बना दिया तो उसको देख लिया जाके, कोई बिल्डिंग बना दी तो उसको देख लिया जाके, कोई कलर लाइट कर दी तो उसको देख लिया जाके। लेकिन भारत देश ऐसा देश है जहाँ लाखों हजारों वर्ष पूर्व के तीर्थ यहाँ पर हैं और जहाँ सारी दुनिया यहाँ दर्शन करने के लिए आती है। यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए आती है। सब जगह जहाँ भी लोग घूमने जा रहे हैं, अब पैसा है ना, कहाँ खर्च करें? दान दिया नहीं जाता, दान देने के भाव होते नहीं हैं, दान तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। अपने भोग के लिए चाहे जितना खर्च कर लेते हैं, तो चलो पैसा खर्च करना है, कहाँ जाएं, चलो घूम आते हैं, थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगेगा। अब यहीं के फ़ोटो डालते डालते बोर से हो गए होंगे लोग देख करके, जरा विदेश के फ़ोटो डालेंगे तो ज़रा सा अट्रैक्शन होगा, लोग हमारी फ़ोटो ज़्यादा देखेंगे, व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे हैं, और वो क्या कहते, कमेंट्स ज़्यादा आएंगे। तो इस वजह से लोग नई नई जगह में जाना पसंद करते। और नया क्या है, टावर बना दिया। टावर क्या देखना है, इंजीनियर का काम है टावर, लाइटिंग का काम इंजीनियर का है, और देखने क्या जाते हो? अरे जहाँ परमात्मा है, जहाँ भगवान है, जिनके याद करने से, जिनके चरणों में जाने से मन पवित्र होता है, मन पावन होता है, आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा पापों से बचती है, ऐसे तीर्थ यदि दुनिया में, विश्व में कहीं हैं तो वो केवल भारत में ही मिलेंगे। बोलिए अमेरिका में कौन सा सिद्ध क्षेत्र है, कौन सा अतिशय क्षेत्र है? लंदन में कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? फ्रांस में कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? जापान में कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? बस टेक्नोलॉजी है, बढ़िया सा मोबाइल बना दिया, अब घूमते रहो तुम उस मोबाइल में, भटकते रहो सारी जिंदगी, तुम्हारा दिमाग मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलेगा। तीर्थ पे भी जाओगे तो मोबाइल में ही अटके रहोगे। ऐसी चीज बनाई है कि तुम्हें भ्रमित हो जाओ, तुम इससे निकल के अपनी आत्मा भी पवित्र ना कर पाओ, ऐसी चीज बना दी। बस यही कर रहा है आज का मानव कि तुम कैसे भटको, क्या कैसे बीमार रहो। अरे बोलिए ना भाई, इतनी मशीनें आ गई, कपड़े धोने की मशीन आई, कपड़े धोने की मशीन आई तो लोगों ने मशीन खरीदनी शुरू कर ली। अब किससे कपड़े धोते हैं? मशीन से। तो अब कंधों में जंग लगनी शुरू हो गई, हाथों में जंग लगनी शुरू हो गई, है ना। खड़े खड़े भोजन बनाने की सुविधा आई तो कमर खराब हो गई, घुटने खराब हो गए। यानी कि जो भी विदेश से आ रहा है वो हमें बीमार कर रहा है। लेकिन क्या करें, वो हवा ही ऐसी चल गई है, ये वो ही अच्छा है, हमें अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो। और विदेश की यदि छोटी सी चीज़ भी है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। वो एक बात कही जाती ना, अपनी थाली का बड़ा छोटा लगता है और दूसरे की थाली का बड़ा बड़ा लगता है। तो वही बात है जापान का, वाह क्या बढ़िया है,
इंडिया भारत का यहाँ तो ऐसी बनाती हैं, थर्ड क्लास काम करते हैं, अपने यहाँ का है मतलब खराब है, ऐसी एक विचारधारा लोगों के अंदर हो गई है। जबकि जो हमारे पास है, बुद्ध हुए ना, महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए? अरे बोलिए ना, भारत में। कहाँ पैदा हुए? भारत में पैदा हुए। चीन, जापान, दुनिया में चले जाओ, सब जगह वो धर्म मिल रहा है और आज तक वहाँ लोग कर रहे हैं। अभी वीर सागर पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि जो ईसा मसीह थे वो 6 महीना पालीताना रह के गए और वहाँ एक जैन मुनि थे, उनके संपर्क में आए तो उनसे उन्होंने करुणा, दया और अहिंसा की शिक्षा ली। फिर वो अपने देश वापस गए तो अपने देशवासियों को उसकी शिक्षा देने लगे। वहाँ के राजा को सहन नहीं हुई ये बात, तो उसने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। शिक्षा कहाँ से लेके गए थे? भारत से। यानी ईसा मसीह के अंदर यदि करुणा, दया और अहिंसा भी पैदा करी है तो भारत ने पैदा करी है। तो जो वास्तविक में अहिंसा, करुणा का संदेश देते हैं वो सारे धर्म इस धरती से पैदा हुए हैं, और जो धर्म हिंसा का उपदेश देते हैं वो भारत का धर्म हो ही नहीं सकता है। वो तो बाहर से आया है, वो भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की भूमि ऐसी है कि ये भूमि स्वयं को कष्ट में डाल के दूसरों की सहायता करती है। रानी पद्मावती, क्या किया था रानी पद्मावती? चित्तौड़ की रानी पद्मावती क्या किया था उसने? कौन सा वो नाम तो मैं भूल गई उस राजा का, ऐसे नाम मुझे याद रहते भी नहीं है। आ गया रानी पद्मावती के लिए राज्य पे चढ़ाई करने के लिए, बैठा रहा कई दिन तक बाहर, चारों द्वार बंद कर दिए। तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सामग्री उनकी खाने पीने की समाप्त होने लगी। 6 महीना हो गया वो भी पड़ा रहा। और जब युद्ध हुआ और जब रानी पद्मावती ने देखा कि हम युद्ध में जीत नहीं सकते हैं, निश्चित है कि हम हारेंगे, तो उन्होंने जोहर किया। क्या किया? जोहर। जोहर का मतलब है कि जो हमारे पति, जो राजा हैं वही हमारे पति हैं, इसके अलावा कोई दूसरा हमें हाथ नहीं लगा सकता है। और उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। प्रश्न आया था मेरे पास, ये तो आत्महत्या हो गई। क्या हो गई? ये आत्महत्या हो गई। मैंने कहा उनके अग्नि में समर्पित होने का कारण क्या था? बोले शील की रक्षा। क्या? शील की रक्षा। शील धर्म है या नहीं है? बोले शील धर्म है। यदि धर्म की रक्षा के लिए आपने अपने आप को अग्नि में समर्पित किया है तो वो धर्म है। और दुनिया से परेशान होकर जो फांसी में लटक जाते हैं वो आत्महत्या है। परिभाषा अलग अलग किया करो, समझते तो है नहीं है और हर चीज को एक जगह लगा देते हैं। तो भारत देश इसलिए पराधीन हुआ क्योंकि ये करुणा वाला था, दया वाला था। इसके अंदर ये चीज तो है ही है, लेकिन एक कमी भी है इसके अंदर। एक होता है शेर और एक होता है कुत्ता। शेर शेर की सहायता करता है, लेकिन जो दूसरी कौम है वो अपने रिश्तेदार को देखकर भौंकती है। कोई दूसरे मोहल्ले का आ तो जाए, उसका स्वागत नहीं करेगी। एक कुत्ता, उसने विचार किया कि उसे ग्वालियर से दिल्ली जाना है। पता लगाया कितने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है, चलो 10 दिन में तो पहुंच ही जाऊंगा। निकला वहाँ से, जिस गांव के आगे से निकले वो सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाएं। बेचारा भागे भागे भागे, फिर दूसरे गांव में पहुंचे, फिर भागे भागे। जो 10 दिन का सफ़र था उसने 6 दिन में पूरा कर लिया। किसकी वजह से? कुत्तों की वजह से। अब यदि कभी पदयात्रा चलती है तो हर गांव-गांव में स्वागत होता है, भाई ये पदयात्री हैं, इनका स्वागत करो। ये कौन करता है? ये मनुष्य करता है। लेकिन उस समय वो राजाओं को आपस में बड़ा लड़ना बहुत ज़्यादा होता था।
सामने वाला जरा सा कमजोर हुआ, कर दो चढ़ाई। दो मिल जाते थे तीसरे को मारने के लिए। तो इसके कारण से जो अंग्रेज थे धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गए। फूट डालो और राज करो। एक राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम आधा राज्य हमें दे देना, या जो भी शर्त होती थी, और बाद में फिर उन्हें कब्जे में ले लेते थे और उन्हें एक तरफ बिठा देते थे और वो खुद राज करने लगते थे। धीरे धीरे करके राजाओं का राज समाप्त हो गया और अंग्रेजों का राज्य हो गया। लेकिन जब हमारी चीज चली जाती है तो फिर हम एक हो जाते हैं। आप देखना, गरीबी में इंसान एक मिलेगा, चार भाई भी होंगे तो आराम से रहेंगे, गरीब हैं तो आराम से साथ में रह लेंगे। और पैसा आने के बाद में दो भाई भी एक साथ रह लें, ये बड़ी बात है। अहंकार जागृत हो जाता है, मान कषाय खड़ी हो जाती है, ये मेरा है ये तेरा है। और जब तक कुछ नहीं था तब तक शांति थी। तो भारत में ये इस कमी के कारण से हमारा देश 200 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक पराधीन रहा। देश हमारा, सामान हमारा, संपत्ति हमारी, अधिकार दूसरों का। और यहाँ का सोना, चांदी, हीरा, मोती सब ढो के ले गए। कभी मोहम्मद गजनबी आया तो वो ले गया, कभी कोई आया तो वो ले गया, कभी कोई आया तो वो लो गया। ये सोने की चिड़िया के सारे पंख उखाड़ लिए। लेकिन आज भी कमी नहीं है, आज भी बहुत है सबके पास में, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो जो ये कमी थी ना कि अपनों को नीचा गिराना, अपनों को सपोर्ट नहीं करना, उस समय तो सारे एक हो गए। फिर भी कुछ होते थे, जैसे वो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। कैसे हुआ था? वो भी ऐसे ही हुआ था कि देश को स्वतंत्र कराने की मीटिंग करनी थी और एक चुगलखोर ने जाके अंग्रेजों को चुगली कर दी कि तुम्हारे विरुद्ध मीटिंग चल रही है। आ गए अंग्रेज तो चला दी दनादन 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 गोलियां। बताया जाता है कि वहाँ एक कुआं था, बचने के लिए लोग कुएं में कूदे और इतने लोग कूद गए कि वो कुआं मनुष्यों से भर गया। इतने लोग कूदे उसमें। ये काम भी किसके कारण हुआ? चुगलखोर के कारण। ये चुगलखोर आज भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। हाँ, हर मीटिंग में एक चुगलखोर होता है और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके पास फ़ोन पहुंचा देता है कि देख तेरे लिए ऐसा बोल रहे थे, देख तेरे लिए ऐसे कर रहे थे, बोले अब मैं भी ऐसा करता हूँ। यदि आज भी भारत में चुगलखोर ना हो तो आज भी बहुत शांति हो जाए। इन चुगलखोरों की वजह से आज इतने झगड़े राजनीति में भी हो रहे हैं, समाज में भी हो रहे हैं, परिवार में भी हो रहे हैं। परिवार के झगड़े का आधा कारण तो ये चुगलखोर ही है। कोई बात पता चली और बस कर दी सास की बहू से और बहू की सास से, देवरानी की जिठानी से, जिठानी की देवरानी से, एक नेता की दूसरे नेता से, दूसरे नेता की दूसरे नेता से। बस इन चुगलखोरों के कारण से सारा काम खराब हो रहा है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं, आपके लिए थोड़ी कह रहे, आप थोड़ी करते होंगे, आप किसी की बात किसी से थोड़ी कहते होंगे। अरे बोलिए ना, कहते हो तो इसका मतलब लड़ाई झगड़ा करवाने में आप भी कारण हो ना। गलत बात है भाई, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा ये बताओ, लड़ाई करवाना धर्म है कि अधर्म है? लड़ाई करवाने से पाप होता है कि पुण्य होता है? पाप होता। तो आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। चलो इतना मन में एक संकल्प ले लो कि किसी में के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाएं, हम ऐसी बात चुगली नहीं करेंगे। इतना संकल्प ले लो आज कि उसको नीचा देखना पड़े, या उसको यदि किसी का अच्छा हो रहा है तो बात कह देना। और तुम्हें पता चले कि यदि मैंने कहा तो इनकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो मत कहना। ऐसा संकल्प ले सकते हो क्या?
कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाओ अच्छे से, और पालन बड़े अच्छे से करना, ध्यान रखना। आपने हाथ नहीं उठाया। बहुत बढ़िया। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। तो यदि तुम्हारे कारण से लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये समझना उसका पूरा पूरा पाप तुम्हें लगेगा। और जब पाप का उदय आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, परेशानियां आती हैं, फिर ऐसे साधु बन जाते हो, भगवान हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि हमारे साथ में ऐसा हो। इतना अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे क्यों नीचा दिखाया जा रहा है? मेरे साथ में मेरा अपमान क्यों हो रहा है? लोग मेरे से क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? सारी बीमारियां मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं? सारी परेशानियां हमारे घर में क्यों आती हैं? करते समय तो पता नहीं चला, अब साधु बन रहे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ माता जी, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। जरा लिस्ट निकाल के देखो पुरानी, अपना खाता बही निकालो, बैठो कि कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, फिर बताना कि तुमने किया था या और किसी ने किया था, है ना। जब तक शरीर में ताकत हो, जब तक हाथ पांव में ताकत हो, जब तक मन में ताकत हो, है, तब तक तो इतने पाप करते हैं, और जब उदय आता है तो फिर रोते हैं बैठ के। जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं ना, तब तक खूब धर्म कर लो, खूब धर्म कर लो कि जो परेशानी आने वाली है वो भी टल जाए। तो बात किसकी चल रही है? अरे बोलिए ना, चुगलखोरों की। आपको तो नहीं कहूँ ना, आज से तो आपने त्याग कर दिया, आज से आपने छोड़ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को मिला नहीं सकते हो तो कम से कम तोड़ने का काम मत करो। किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो काटने का काम मत करो। काटने के लिए तलवार होती है और जोड़ने के लिए सुई होती है। कम से कम सुई नहीं बन सकते हो तो तलवार तो मत बनो। और करोगे तो भरना भी तुम्हें ही पड़ेगा। हर क्षण ये सोचो इसका फल क्या होगा। कोई भी काम करो, इसका फल क्या होगा। कोई भी काम करो, इसका फल क्या होगा। हर फल को ध्यान में रख के काम करो। जिंदगी बड़ी सावधानी से जियो। यदि सावधानी नहीं हुई तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुमने जरा सी सावधानी करी, ये मन, ये कषाय, ये क्रोध, ये मायाचारी तैयार बैठे हैं कि तुम हटो और हम काम करें। तो भारत देश में वो शिक्षा भी दी जाती है, उससे हटने का मार्ग भी बताया जाता है। जितने साधु संत भारत में मिलेंगे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप घुमाओ, नहीं घूमते, किताबों से पता लगा लो, उससे पता नहीं, जो गया उससे पता लगा लो कि साधु संत वहाँ मिलने वाले नहीं हैं। कहाँ मिलते हैं? सब जगह भोग हैं, लेकिन भारत में योग है, साधना है, तपस्या है, संयम है। ऐसे सुंदर भारत को खराब करने का काम मत करो। ऐसे अच्छे भारत को नीचे गिराने का काम मत करो। कई बार घटनाएं घट जाती हैं। जब घटनाएं घटती हैं, किसी परिवार में घटना घटी, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, घटना घटी, तो राजनीति वाले उनके पास चले जाते हैं और उस घटना को मुद्दा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मुद्दा बनाते हैं, और उसको मुद्दा बना के सामने वाली पार्टी को नीचा गिराते हैं। ऐसा करते नहीं करते? घटना घटी, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, क्या है? मुद्दा है। चलो मसाला मिल गया, चलो टीवी वालों को मसाला मिल गया, अखबार वालों को मसाला मिल गया, राजनीति वालों को मसाला। कोई घटना घटती है ना तो ये टीवी, अखबार, ये कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। इन्हें तो अपने अखबार के लिए मसाला चाहिए कि सामने वाला कैसे शौक में आए, ऐसी कौन सी खबर मिल जाए कि शौक में आ जाए। जितने अखबार वाले, टीवी वाले हैं,
सबकी ये दौड़ होती है कि पहले समाचार मैं दिखा दूं, बासी ना हो जाए समाचार, पुरानी ना हो जाए, पहले मैं दिखा दूं। ये समाचार दिखाने के लिए ये सब करते हैं। इनके मन में कष्ट दुख उसके प्रति कुछ नहीं होता है। लेकिन ये भारत है, यहाँ पर सौहार्द है, सहयोग है। यदि इसके साथ में आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, बोलिए, आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता, और सारी दुनिया में जाकर देख लेना, भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। सारी दुनिया अपने देश को देश कहती है, लेकिन हमारे भारत में भारत को माँ कहा जाता है, माँ की उपमा दी जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसे ही ये भारत माँ हम बच्चों का पालन पोषण करती है। देश के माध्यम से जीवन है, सुरक्षा है, उन्नति है, विकास है, और देश ना हो तो कुछ नहीं है। गांव बाद में, गांव से मिलकर शहर बनता है, शहर से मिलकर राज्य बनता है, राज्य से मिलकर देश बनता है, और देश प्रमुख होता है। यदि देश सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है, तो ना समाज सुरक्षित है, ना धर्म सुरक्षित है, ना परिवार सुरक्षित है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बच्चों को भी बोलना है, बड़ा ही महत्व है ना। काम करने में जबरदस्त का, सूर्य के अस्त का, और आज 15 अगस्त का। घूमने के लिए बस का, शहरों में बनारस का, और आज 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस का। गिनती में 9 का, गिनती में 9 का, करने में शो का, और यहाँ आने में बच्चों का। शरीर में फीचर का, संस्कृत में चराचर का, और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों के लिए मन लगा के करने वाली पढ़ाई का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके चुप होने का। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का। बड़ा ही महत्व है। नारियल अच्छे काम में नहीं छोड़ने में कल का, खाने में फल का, और भगवान के चरणों में नारियल का। घोड़े में रेश का, व्यक्तियों में विशेष का, और रहने के लिए भारत देश का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का। बड़ा ही महत्व है। देखने के लिए नेत्र का, देखने के लिए नेत्र का। गांव में क्षेत्र का, और मध्य प्रदेश में सोनागिर सिद्ध क्षेत्र का। बड़ा ही महत्व। माता जी, आज स्वतंत्रता दिवस। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और चंदा प्रभु, सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान का। बड़ा ही महत्व है। स्वतंत्रता दिवस बोल तो दिया, कहाँ थे? 15 अगस्त बोला था ना। दोनों ही बोले हैं। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। चलिए। हाँ, जाने का, इनाम में पाने का, और आप लोगों के आने का। बड़ा ही महत्व है। लेने में प्रभु नाम का, व्यापारी में दाम का, और बच्चों के प्रोग्राम का। बड़ा ही महत्व है। और अब इसके बाद होने वाले फल वितरण का। बड़ा ही महत्व है।
बोलिए 24 भगवान की जय। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलद तरंगे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे नाटक कराना रे। इत्थे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चर का संस्कृत में चराचर का, और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों के लिए मन लगा के करने वाली पढ़ाई का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके चुप होने का। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का। बड़ा ही महत्व है। झंडारोहण और परम पूज्य चुल्लिका रत्मती माता जी, चुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी के सानिध्य में सभी अक्षय क्षेत्र में पधारे दर्शनार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य जल यमुना गंगा, उज्जल जलति तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ जब जय गाथा, जन गण मंगल भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे।
40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान जहाज पर वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए में है। बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो 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 रे चलो जहाज।